बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले आपको बताया था हकीकत टीवी ने कि मोहम्मद बिन सलमान अब सऊदी अरब और पूरा उनका जो खित्ता है वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की गुड बुक से निकल चुका है। ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की गुड बुक से निकल चुके हैं फॉर द वेरियस रीजंस। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जब मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन पर धमकी दी थी कि या तो अमेरिका चूज कर लो या फिर तुम ऑयल की सप्लाई कट कर लो, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आज देख लीजिए, अमेरिका ने अपने 4 बैटरीज ऑफ पैट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम वो मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब से निकालने का फैसला किया है। इसके साथ वो अपनी नेवी को भी निकालने जा रहे हैं पर्शियन गल्फ से, और इसके साथ उन्होंने 2 यूएस जेट फाइटर स्क्वाड्रन्स वो भी मुकम्मल तौर पर निकालने का फैसला किया है। अब ऐसा अमेरिका पूरी फौज अपनी निकालने जा रहा है सऊदी अरब से। बहाना उन्होंने ये बनाया कि अब ईरान कोई भी किसी किस्म का सऊदी अरब के लिए खतरा नहीं है, लिहाजा हम यहाँ से निकलने जा रहे हैं। ये तब वो कह रहे हैं जब दुनिया बहुत बड़ी जंगों में मुब्तला होने जा रही। कहते हैं कि ईरान ऑलरेडी कोरोना से मुतासर है और उसकी इकोनॉमी भी बर्बाद हो चुकी है, और हमने जितना सऊदी अरब को देना था हमने फैसिलिटीज दे दी, लिहाजा अब हम सऊदी अरब को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देने जा रहे। असल में सूरत हाल अब बड़ी खतरनाक होने जा रही इस खत्ते के लिए। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि सऊदी रियाल जो है वो आने वाले वक्तों में होगा डी वैल्यू। वो 2 गुना अपनी वैल्यू से ऊपर चला है, यानी उसको डी वैल्यू करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि सऊदी अरब का अब इस वक्त हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि उनका बजट डेफिसिट इतना बढ़ गया है कि अगर $76 बैरल पर तेल नहीं रुकता तो वहां पर सऊदी अरब को सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो रिजर्व है सारे पैसे वहां पर खर्च हो रहे हैं और वहां से निकाल कर वो पूरा मुल्क चलाएंगे, और ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। अब सऊदी अरब कर्ज की तरफ जा रहा है, उनके पास कोई दूसरे रिसोर्सेज ही नहीं है। जाहिर सी बात है, ना वो कुछ बनाते हैं, उनके पास तेल बेचने के अलावा दुनिया में और क्या था। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर सबसे पहले लोग आकर हज उम्रा करते हैं, वहां पर सऊदी रियाल खरीदते हैं, तो उनकी एक वैल्यू बरकरार है। अब ऑयल वो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल दुनिया में कोई लेने वाला इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उनकी जो सऊदी रियाल की वैल्यू है वो ओवर वैल्यू हुई पड़ी है। अब इनको कम करना पड़ेगा। अगर इस तमाम सूरत हाल में ये अपनी वैल्यू कम करते हैं तो पाकिस्तान में सऊदी रियाल करीबन 10 से 15 रुपए तक अगले चंद सालों में आपको होता हुआ नजर आएगा, और सऊदी अरब के पास कोई दूसरी रीजन नहीं होती इसके अलावा कि वो अपनी वैल्यू कम कर दे। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि इम्पोर्ट्स कट हो, और इम्पोर्ट जब आप कट करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू गिरानी पड़ती है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रुपीस के साथ हुआ, जिस तरह इजिप्ट के अंदर हुआ, यही अब सऊदी अरब के साथ होने जा रहा है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये कुछ भी नहीं बनाते, ये सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, और एक ही चीज पर इनका इन्हिसार था, वो तेल, और दुनिया वो तेल लेने को तैयार नहीं है। अब सबसे ज्यादा जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही के अंदर अमेरिका की धमकी के बाद अपनी सप्लाई कट की है, जिसकी वजह से करीबन 11% तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। अब अमेरिका इस खत्ते के अंदर सऊदी अरब को तनहा छोड़ना चाहता है, और याद रहे दूसरी जानिब वो दहशत गर्दों के साथ भी होगा ताकि वो सऊदी इंस्टॉलेशन पर हमला करे। आपको याद होगा कि हाल ही के अंदर पुतिन ने कहा था अगर तुमने हमारा S-400 लगाया होता तो आज तुम्हारे इंस्टॉलेशन पर हमले ना होते। इस तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब और रूस एक दूसरे के करीब आएंगे, और इसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा कि ईरान के साथ कम से कम अब सऊदी अरब ना लड़े, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन इस खत्ते के लिए नई जंगों का आगाज है, क्योंकि अमेरिका अब निकल के यहाँ से जाना चाहता है। उसको पता है कि सऊदी अरब हो चुका है बहुत ज्यादा कमजोर, और ये लड़ाई में अगर आपस में जरा सा भी कोई इधर उधर से हमला होता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका के पास बहुत कुछ मवाद है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। इनकी करेंसी गिराना उनके लिए कोई भी मसला नहीं है, इनके यहाँ पर पाबंदियां लगाना उनके लिए कोई भी मसला नहीं है। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे जो बड़ी बात है, ये किसी वक्त भी किसी मुल्क को दहशतगर्दी के साथ जोड़ सकते हैं, और ये दहशतगर्दी का लेबल लगाकर सऊदी अरब पर मजीद पाबंदियां लगा देंगे। अब आने वाले दिनों में हालात सऊदी अरब के लिए कोई अच्छे नहीं होने जा रहे। उनको अपनी करेंसी डीवैल्यू करना पड़ेगी, उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, हज उम्रा वैसे बंद है, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर ना फ्लाइट्स आ रही हैं, ना उनकी कोई कमाई हो रही है। और सबसे ज्यादा जो अमेरिका काम करना चाहता है और CIA करेगा
जमाल खशोगी से लेकर हर तरह की रिपोर्ट्स उनके पास है। अब वो इनके थ्रू इनको ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि सऊदी अरब के और अमेरिका के हाल ही के अंदर जो ताल्लुकात है वो शदीद ऑयल की वजह से ख़राब हो चुके हैं। अब जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले, 76 या $80 बैरल पर जब तक लड़ाई नहीं होती खत्ते के अंदर पूरे, तेल जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ओवर सप्लाई इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है और लेने वाला तेल कोई नहीं है। आने वाले दिनों में खत्ता अब न्यू जंगों की तरफ जा रहा है और ये वो लम्हा है जब हदीसों के अंदर जो बताई गई पेशन गोइयां हैं वो पूरे होने का वक्त आ गया है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।